ऐसे घर में माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का होता है वास। पैसा आते ही हो जाता है खर्च। वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन वास्तु नियमों को अपनाने से घर में वास्तु दोष दूर होते हैं और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन माँ लक्ष्मी का वास उन्हीं घरों में होता है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मान्यता है कि जिन घरों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता वहां माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। जाने किन घरों के बाहर से वापस लौट जाती है माँ लक्ष्मी। आज के इस वीडियो में जानेंगे किस घर में किन चीजों के होने से माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और वहां अलक्ष्मी का वास होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। पहला, रात में झाड़ू लगाना। वास्तु जानकारों का कहना है कि जिन घरों में रात में झाड़ू लगाई जाती है वहां माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं। वास्तु में रात को झाड़ू लगाना सही नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं माँ लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं और साथ ही घर के वास्तु देव भी रुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, बेड पर बैठकर भोजन करना। वास्तु शास्त्र में बेड पर बैठकर भोजन करने को भी शुभ नहीं माना गया है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नेगेटिविटी आती है। इससे परिवार की सुख शांति प्रभावित होती है और जीवन में दरिद्रता यानी अलक्ष्मी आती है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं तीसरा, रात में कपड़े धोना। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में रात में कपड़े धोए जाते हैं माँ लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती हैं दोस्तों। रात में कपड़े धोने से भी घर में निगेटिविटी का संचार होता है और अलक्ष्मी का वास होता है। रात में नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं और रात में कपड़े धोने से घर में बीमारी आती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर में कपड़े सुबह के समय ही धोएं। चौथा, सूर्यास्त के बाद न दे किसी को उधार। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को उधार देने से भी परहेज करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और अलक्ष्मी अपना वास जमा लेती हैं। ऐसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है दोस्तों। व्यक्ति कर्ज के बोझ में आ सकता है और व्यक्ति पर सुख समृद्धि का अभाव रहेगा। इससे व्यक्ति के धन हानि के योग बनते हैं। पांचवा, रात में किचन गंदी न छोड़ें। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में किचन और बर्तन को साफ कर कर ही सोना चाहिए। ऐसे में घरों में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं, वहां पर अलक्ष्मी अपना निवास कर लेती हैं। जहां पर किचन को गंदा रखा जाता है माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में वास्तु दोष पैदा होता है दोस्तों। छठवां, एक हाथ से चंदन घिसना। पूजा पाठ में यदि आप एक हाथ से चंदन घिसते हैं तो समझ ले कि देवी लक्ष्मी आप पर कभी कृपा नहीं बरसाने वाली हैं। एक हाथ से चंदन घिसने से दरिद्रता का कारण बनता है और देवी ऐसे घर में नहीं रहती हैं। धन की कमी से बचने के लिए हमेशा याद रखें कि
चंदन घिसते समय एक हाथ कोहनी पर होना चाहिए। वहीं चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को ही लगाना चाहिए। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवता को लगाना चाहिए। 7वां, गृह लक्ष्मी का अपमान। जिस घर में गृह लक्ष्मी यानी महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वहां पर देवी का वास हो ही नहीं सकता। देवी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहती हैं जहां महिलाओं का अपमान होता है या उन्हें मारा पीटा जाता है। कलेश और झगड़े वाले घर से देवी उठकर दूर चली जाती हैं, वहां अलक्ष्मी का वास हो जाता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा महिलाओं का आदर करें और बड़े बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करें। इसके अलावा जो व्यक्ति साधु संतों और शास्त्रों का अनादर करता है, वो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। ऐसे लोगों के घर परिवार में माँ लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं रहती हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं 8वां, आलस्य दिखाना। आलसी लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी आलसी लोगों के पास विराम नहीं करती। माँ लक्ष्मी को आलसी लोग पसंद नहीं होते और ना ही आलस्य वाले घर में वे रहना पसंद करती हैं दोस्तों। वहां पर अलक्ष्मी अपना निवास करती हैं। अब चलिए बात करते हैं 9वां, पीतरों का तर्पण ना करना। पीतरों के तर्पण की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि जो लोग पीतरों का तर्पण नहीं करते, उनसे पीतर नाराज हो जाते हैं और इन लोगों के घर में पितृ दोष लग जाता है। इसे पीतर का अपमान भी समझा जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं 10वां, आपके पैसे खो जाना। पैसे खो जाना भी माँ लक्ष्मी के नाराज होने का संकेत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके जीवन में धन आगमन होता ही रहता है। लेकिन अगर आपके पैसे बार बार खो रहे हैं और धन की कमी होती जा रही है तो यह भी लक्ष्मी के नाराज होने का संकेत है दोस्तों। 11वां, प्रातः और संध्या काल में दीपक न जलाने से। आज के समय में घर के आंगन या दहलीज पर दिया जलाने की परंपरा लगभग जगहों पर लुप्त होती जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में प्रातः और संध्या काल में घर में दीपक नहीं जलाया जाता, उस घर का माँ लक्ष्मी त्याग कर देती हैं। 12वां, मैले कपड़े धारण करने से माँ लक्ष्मी को साफ सफाई अति प्रिय होती है। यदि व्यक्ति मैले कपड़े को धारण करता है और साफ सफाई नहीं करता तो माँ लक्ष्मी उससे दूर हो जाती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।